हम लोग हाइड्रोकार्बन का चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं। तो हमारे क्लासेस स्टार्ट होंगे आज से। अब हाइड्रोकार्बन का कौन सा क्लास शुरू हो रहा है? हाइड्रोकार्बन। सीक्वेंस वाइज जो जो डिस्कस हो रहा है एक एक को समझते चलिए, और बोर्ड या कंपटीशन किसी भी लेवल की आप तैयारी करें तो सब कवर होता चला जाएगा। बस मन लगा करके कंसेप्ट को समझिए एक एक करके। तो हम इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे इसमें। हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन, फिर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, then hybridized state of carbon in hydrocarbon, then orbitals used in formation of carbon-carbon bonds in hydrocarbon। तो इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स क्या डिस्कशन करेंगे, इंक्लूडिंग आइसोमर्स इन हाइड्रोकार्बन। यहां तक की बात करेंगे इस वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen only। और कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड जो बॉन्ड बनाता है, चाहे वो कार्बन कार्बन के साथ हो या कार्बन हाइड्रोजन के साथ हो, वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स। मतलब हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन्स में बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का। ध्यान दे बेटा, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट बेटा एसाइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक। एसाइक्लिक है, साइक्लिक है। एसाइक्लिक दो तरह का होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? सिंगल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड दो तरह का होता है, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। और सैचुरेटेड वाला ये एल्केन होता है। ओपन चेन सैचुरेटेड क्या है? हाइड्रोकार्बन एल्केन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन में हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन हुआ विथ जनरल फॉर्मूला CnH2n। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन हुआ जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये क्या हुए? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के 3 टाइप हुए, जिसमें से सैचुरेटेड इज एल्केन और अनसैचुरेटेड क्या? एल्कीन और एल्काइन। अगर हमें जनरल फार्मूला की बात करें बेटा, एल्केन से अगर 2 हाइड्रोजन हटा दें तो एल्कीन, और एल्कीन से 2 हाइड्रोजन हटा दें तो एल्काइन। तो अगर हमें एल्केन पता है CnH2n+2, तो 2 हाइड्रोजन हटावें एल्केन से। अगर हम एडजेसेंट कार्बन आइटम से दोनों हाइड्रोजन हटावें, जैसे मान लो ये एल्केन है, ध्यान दे बेटा, अगर हम एडजेसेंट कार्बन आइटम से 2 हाइड्रोजन को हटावें, इनके बीच में बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये 2 हाइड्रोजन आइटम माने एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का हाइड्रोजन से जो यूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्रोजन वाला, ये बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का बचा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का बचा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके क्या बना लिए? डबल बॉन्ड। तो -2H, एल्केन से 2 हाइड्रोजन हटाया तो एल्कीन। वही चीज यहां, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा वाला क्रॉस, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये क्रॉस वाला, ये अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो यहां से फिर हाइड्रोजन निकाल दिया, मतलब 2 हाइड्रोजन आइटम, तब क्या बन गया? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये CnH2n+2 है, तो ये CnH2n है क्योंकि +2 माने ये हाइड्रोजन है। अब ये 2 हाइड्रोजन निकल गया तो CnH2n हुआ, यहां से भी 2 हाइड्रोजन निकला तो CnH2n-2। इसी तरह से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये 3 तरह का होता है। सैचुरेटेड, सीधे सीधे साइकिल, जनरल फार्मूला होता है CnH2n। सैचुरेटेड साइकिल का जनरल फार्मूला, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। देन साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
एक जगह अगर डबल बॉन्ड है, अब देखो बेटा, जैसे एल्केन है CnH2n, एल्कीन है एल्केन है CnH2n+2, एल्कीन है CnH2n, 2 हाइड्रोजन निकला। तो सैचुरेटेड साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n है, तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n-2। बोलो, तो साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला एल्कीन की तरह से है। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां एक ही जगह डबल बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहां से निकला है, जब यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, तो किसके करेस्पॉन्डिंग होगा जनरल फार्मूला, एल्काइन के CnH2n-2। तीसरा टाइप होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, नेप्थेलीन, बेंजीन, नेप्थेलीन। खैर, तो ये हो गए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया, 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखो 2 तरह का है, सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, अनसैचुरेटेड 2 तरह का हुआ, एक एल्कीन और एक एल्काइन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड माने एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड माने एल्काइन। सिमिलरली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एक तरह से देखा जाए 3 तरह का हुआ, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस वन साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन। hybridized state of carbon in hydrocarbon। इसके लिए बेटा जरूरी है कि हम हाइड्रोकार्बन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड को पहचानने की कोशिश करें। किसको पहचानने की कोशिश करें? सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अगर हमें पता चल जाए तो सिग्मा बॉन्ड को गिन करके कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को बता सकते हैं। अगर किसी कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन sp3 में होगा। किसी कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो कार्बन sp2 में होगा। किसी कार्बन के चारों ओर 2 ही सिग्मा बॉन्ड हैं तो कार्बन sp में होगा। तो किसी कार्बन का मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड कार्बन के सराउंड में कितना हो सकता है? 4। और कम से कम कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 2। तो अराउंड द कार्बन, अगर कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड माने कार्बन sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड माने कार्बन sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड माने कार्बन sp। तो किसी स्ट्रक्चर में कार्बन के चारों ओर जितने सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे वो हर सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। रटो, पहचानो, जो मर्जी हो सो करो। अगर कार्बन के चारों ओर जितने सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे
ये हर सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन के चारों ओर यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन sp3 में है। तो जो हमने टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में एल्केन लिखा है, तो एल्केन में हर कार्बन के चारों ओर, चाहे कार्बन स्ट्रेट चेन में हो या कार्बन ब्रांचिंग में हो, हर कार्बन के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड कितना होता है? ध्यान दे बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, इसका भी देखो 1 2 3 4, माने एल्केन का हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा। अब हम एल्कीन पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन में, और एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। रटवाया जाता है कि डबल बॉन्ड अगर 2 एटम्स के बीच में है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो डबल में 1 सिग्मा और ये दोनों 1 सिग्मा, तो डबल बॉन्ड में कार्बन के चारों ओर सिग्मा कितना हो गया? 3। इस कार्बन के चारों ओर भी सिग्मा कितना हो गया? 3। अभी बोला था 3 सिग्मा का मतलब कार्बन किस हाइब्रिडाइज स्टेट में हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में हुआ। सिमिलरली अगर हम एल्काइन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में हमने देखा था ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा और 2 पाई, माने कार्बन के चारों ओर अगर सिग्मा बॉन्ड गिने एल्काइन के केस में, तो जिस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिस 2 कार्बन के बीच में, इनमें 1 सिग्मा है, 1 इधर हो गया सिग्मा, तो कुल कितने सिग्मा? 1 ये और 1 ये। तो ऐसे केस में अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन हो गया sp हाइब्रिडाइज स्टेट में। ठीक है, चाहे स्ट्रक्चर ओपन चेन हो या साइक्लिक हो, अगर इस स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है तो या तो सिग्मा बॉन्ड गिनो 1 2 3, डबल का बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, या ये याद करो कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है तो उस स्ट्रक्चर के हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा। तो यहां देखो अवया गिन लो, 3 सिग्मा यहां है, डबल का मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा, यहां भी वही आ गया 3 सिग्मा 1 2 3, यहां भी 1 2 3 सिग्मा। तो इसके हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होंगे। इसी तरह से अगर हम बेंजीन की बात करें जहां हर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है ही, यहां भी अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो बेंजीन का हर कार्बन sp2 में होगा। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी हर कार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में ही होगा। क्लियर? तो हम हाइब्रिडाइज स्टेट बता सकते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन में कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। डबल बॉन्ड में कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई, कुल 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। एल्काइन में sp। और कहीं भी अगर हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर मिले तो ऐसे हाइड्रोकार्बन में रेजोनेंस होता है और हर कार्बन एटम उस हाइड्रोकार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। तो ये हुआ हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन। अब ऑर्बिटल्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन हाइड्रोकार्बन। किसकी बात कर रहे हैं?
ऑर्बिटल्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन हाइड्रोकार्बन। ये बेटा जिस कार्बन कार्बन के बीच में ऑर्बिटल्स की बात हो रही है कि कौन सा ऑर्बिटल कार्बन कार्बन बॉन्ड को बनाने में यूज हो रहा है, तो जिन दो कार्बन की बात हो रही है ये दोनों कार्बन अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो एडजेसेंट वाले होंगे। तो इन दोनों कार्बन के हम हाइब्रिड स्टेट को पहचाने और हाइब्रिड ऑर्बिटल ही कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड्स एंड these are formed by hybrid orbitals only। चाहे भले ही डबल बॉन्ड हो दो कार्बन के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज हो रहा है सिग्मा बॉन्ड को बनाने में। दोनों कार्बन किस हाइब्रिड स्टेट में है हम पीछे बताए, पहले उसका पता कर लो और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल। माने इफ कार्बन इज इन sp3 hybridized state, then it has 4 sp3 hybrid orbitals. Similarly, if carbon is in sp2 hybridized state, then it has 3 sp2 hybrid orbitals। और वही चीज इफ कार्बन इज इन sp hybridized state, then it has 2 sp hybrid orbitals। तो देखो बेटा, मान लो कोई स्ट्रक्चर है इस तरह से, हम बता रहे हैं 1 2 3 4 ये 4 तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। बोलो, तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ऑर्बिटल्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कौन सा? सेकंड एंड थर्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, दूसरा और तीसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, अगर आपसे ये पूछा गया तो ध्यान दो। क्या अगर हम दूसरे की बात करें तो देखो, ये कार्बन sp में है, ये कार्बन sp2 में है, क्योंकि यहां सिग्मा बॉन्ड कितना है? एक सिग्मा यहां है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा यहां है, तो sp में है। ये वाला sp2 में है, तो कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में? मैं क्या बोला था?
पहले कार्बन के हाइब्रिड स्टेट को पता कर लो, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनाएगा। तो ये sp2 में है, ये sp में है, ये sp2 में है, तो सी दूसरा सेकंड कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे बनेगा? sp with sp2 orbitals. This is for second कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। बोलो थर्ड, ये भी sp2 में है, ये वाला कार्बन भी sp2 में है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड किससे बनेगा? sp2 with sp2। क्या बोल रहा हूं? कार्बन कार्बन बॉन्ड माने सिग्मा बॉन्ड, एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन कार्बन बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड्स को पूछ रहा हो। सिग्मा बॉन्ड किस ऑर्बिटल से बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो पहला काम क्या है? उस पर्टिकुलर कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को पता करें। अगर हमें तीसरे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बारे में पूछा जाए तो ये वाला कार्बन sp2 में है, ये वाला कार्बन भी sp2 में है, तो कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा इस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को बनाने में? एक sp2, इस कार्बन का भी एक sp2, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? sp2 विथ sp2। बोलो। तो थर्ड वाला बना हुआ है sp2 ऑर्बिटल विथ sp2। खैर, तो ये है ऑर्बिटल्स यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन हाइड्रोकार्बन। इसको पता करना है। तो जिन दो कार्बन्स के बीच में पूछा जा रहा है उन कार्बन्स के हाइब्रिड स्टेट को पता करो, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को बनाने में यूज होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। देन आइसोमर्स इन हाइड्रोकार्बन। अगर हम आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर्स होता है दो तरह का, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर इन एल्केन चेन। एल्केन में कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है? चेन आइसोमर which starts from 4 कार्बन एटम, ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन। ये आइसोमर्स में बताया जा चुका है। आइसोमर्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के प्लेबैक में आप जाइए, खोजिए प्लेबैक में आइसोमर्स, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछिए, चेन का आइसोमर्स देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। डिटेल बताया जा चुका है एल्केन में आइसोमर्स का या चेन आइसोमर्स के बारे में। चेन आइसोमर स्टार्ट फ्रॉम 4 कार्बन एटम। अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में चेन भी है, पोजीशन भी है और रिंग चेन भी है, बताया गया है। चेन के लिए 4 कार्बन, पोजीशन के लिए 4 कार्बन और रिंग चेन के लिए 3 कार्बन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन के ये दोनों चेन। अब CH3 CH2
CH double bond CH2 and CH3, CH double bond CH CH3, दिस इज 1 ब्यूटेन, दिस इज 2 ब्यूटेन, तो ये दोनों क्या हो गए, पोजीशन। 3 कार्बन रिंग चेन की बात, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपेन है, और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिंग चेन, तो ये हो गया रिंग चेन। तो एल्केन में चेन, पोजीशन, और ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स। इसी तरह से अगर हम एल्काइन की बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, तो एल्काइन में भी चेन, चेन के लिए यहां चाहिए 5 कार्बन, पोजीशन, पोजीशन के लिए यहां चाहिए 4 कार्बन, और रिंग में एल्काइन के केस में होता है साइक्लोएल्कीन, ये भी CnH2n-2 है, बाईसाइक्लोएल्केन, ये भी CnH2n-2 है, स्पाइरोएल्केन, ये भी CnH2n-2 है। तो ये रिंग आइसोमर्स हैं एल्काइन के। तो एल्काइन में चेन और पोजीशन तो होता है, साथ साथ ये रिंग आइसोमर्स हैं। साइक्लोएल्कीन की बात करें तो 3 कार्बन में होता है, साइक्लोएल्कीन हो सकता है। बाईसाइक्लोएल्केन की बात करें तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए। स्पाइरोएल्केन की बात करें तो 5 कार्बन से शुरू होता है। तो रिंग में एल्काइन के अगर रिंग आइसोमर्स की बात करें तो रिंग isomer start from 3 carbon atom, then bicycloalkane it start from 4 carbon atom, spiroalkane start from 5 carbon atom। जैसे रिंग साइक्लोप्रोपिन, बाईसाइक्लो, देखो 2 साइकिल, एक इधर वाली एक इधर वाली, स्पाइरो ऐसा, एक ही कार्बन से 2 रिंग, तो कितने कार्बन है, 1 2, ये वाला एक क्रॉसिंग वाला 1 2 3 4 5, यहां 4 यहां 3। ये सब बातें हम लोग आइसोमर्स में डिस्कस किए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आइसोमर्स टाइप करिए, अपने आप पता चल जाएगा, इनके बारे में आइडिया लग जाएगा। प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमसे पूछिए, डिस्कस करिए कि सर कहाँ दिया गया है डिटेल आइसोमर्स के बारे में, हम आपको वो लिंक भेज देंगे। देन आप स्टीरियो आइसोमर्स के केस में अगर हम बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स इन एल्केन स्टार्च में ऑप्टिकल है, और इसके लिए 7 कार्बन चाहिए। लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकल के लिए कम से कम 7 कार्बन, और इस 7 कार्बन लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकल में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो ये 1 2 3 3 मिथाइल हेक्सेन, और दूसरा ये दिस इज 2,3 dimethyl pentane, this one is 3-methyl हेक्सेन। तो 7 कार्बन माने मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 100 मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन। 7 कार्बन वाले का क्या है 100, C7H
16, मतलब 100 मॉलिक्यूलर मास का वो एल्केन का स्ट्रक्चर जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो यही दोनों होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसी तरह से अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर यहां ये हो जाएगा, ये कायरल सेंटर यहां है, इसमें ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, साथ ही साथ ये तो ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल एल्कीन में पाया जाता है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए 4 कार्बन चाहिए, ब्यूट 2 इनमें ज्योमेट्रिकल है, इसके 2 रूप हैं, सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस। और एल्काइन की बात करें, इसी तरह से अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में भी 6 कार्बन चाहिए ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, 6 कार्बन ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। यहां भी ऑप्टिकल के लिए 6 कार्बन, C6H12 का स्ट्रक्चर जो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है वो ये है, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमर शो करने वाला स्ट्रक्चर है। और ये भी एल्काइन में फॉर ऑप्टिकल आइसोमर इट नीड्स 6 कार्बन। ये स्ट्रक्चर हुआ एल्काइन के ऑप्टिकल आइसोमर्स का। तो जो भी हमने डिस्कस किए ये सब बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं एल्केन के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ये बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं। हाइड्रोकार्बन के जो हमने स्ट्रक्चर्स दिए हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, कम से कम इतनी बातें तो किए हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एसाइक्लिक स्ट्रक्चर था। और जो हम बेंजीन की बात किए थे, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो हाइड्रोकार्बन में इंट्रोडक्शन के बाद एक एक करके हम लोग सीरीज शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन का, जो स्टार्ट होगा एल्केन से। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, इंफॉर्मेशन इसके बारे में सब दिया जा चुका है। अब आपसे कोई पूछे कि एल्केन में कौन सा आइसोमर होता है स्ट्रक्चरल में, तो आप कहोगे चेन। चेन के लिए कितने कार्बन एटम चाहिए? 4। दूसरा आपसे पूछा जाए कि एल्केन में ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए 7 कार्बन चाहिए। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं 7 कार्बन ऑप्टिकल आइसोमर्स के, जिसमें ऑप्टिकल का मतलब कम से कम 1 कायरल कार्बन एटम का होना। इसी तरह से अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में हम बताए थे वहां कि चेन भी होता है स्ट्रक्चर में, पोजीशन भी होता है, रिंग चेन भी होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। एल्कीन में ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए 6 कार्बन चाहिए कम से कम। और ये स्ट्रक्चर्स है 6 कार्बन, लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन का 6 कार्बन चाहिए। लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन का यही स्ट्रक्चर है। दूसरा एक और आइसोमर पाया जाता है स्टीरियो आइसोमर्स में, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन एल्कीन स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम, 2 रूफ हैं सिस और ट्रांस। इसे से एल्काइन की बात हमने किया है। एल्काइन में ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए भी 6 कार्बन एटम चाहिए। ये स्ट्रक्चर्स है लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइन का यही स्ट्रक्चर है।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पहला सीरीज हाइड्रोकार्बन का एल्केन शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्लास शुरू हो रहा है कल से। थैंक यू बेटा।